Hello everyone. So this is the fourth part of our chapter number 6, and in which we are going to start our chapter from the next page. We are covering one page in each part and one more part is to come, and our chapter will be completed. So from this page we have to start it. So what is written here? In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to the discovery of an unknown insect hormone. तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी डिस्कवरीज़ के बारे में बात हो रही थी रिचर्ड एब्राइट की. अब इसमें बताया जा रहा है कि अब उनके हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च की शुरुआत की, एक रिसर्च को आगे बढ़ाया जिसमें उन्होंने ये पता किया कि एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की डिस्कवरी की थी उन्होंने. उससे पहले हम लोगों ने उनके बहुत सारे रिसर्च के बारे में पढ़ा था. जैसे उन्होंने बताया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसको कौन सी बर्ड खाती है या कौन सी बर्ड नहीं खाती है, और उसी के जैसे दिखने वाली जो एक और बटरफ्लाई जिसका नाम विसरॉय है तो वो उसकी तरह क्यों दिखती है या वो अडेप्टेशन क्यों है. तो ये सारी उन्होंने डिस्कवरीज़ की थी. तो जो नेक्स्ट इनकी डिस्कवरी थी वो ये थी कि इन्होंने एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन को पता किया था. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल. तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रिचर्ड एब्राइट की जो मेन थ्योरी थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी जो उन्होंने कॉलेज में दी थी, वो कौन सी थी कि सेल्स जो हैं वो काम कैसे करती हैं. अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने स्कूल से लेकर के कॉलेज तक कैसे एक एक डिस्कवरी करके और वो अपनी जो मेजर उनका थ्योरी था वहाँ तक वो कैसे पहुँचे. तो ये जो थ्योरी थी जो इन्होंने एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन का पता लगाया था, इसी थ्योरी ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनकी जो मेन थ्योरी थी, न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, वहाँ तक वो इसको लेके गए थे. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा. तो जो क्वेश्चन था जिसको इन्होंने पता लगाया था वो सिर्फ इतना सा था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है, मोनार्क प्यूपा जो है लाइफ साइकिल में होती है, प्यूपा एग के बाद प्यूपा, फिर कैटरपिलर एंड देन अडल्ट बटरफ्लाई. तो जो प्यूपा है उसके विंग्स पे गोल्ड 12 डॉट क्यों होते हैं, उसका क्या पर्पस है. एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड, बट डॉक्टर अर्क्यूहार्ट डिडंट बिलीव इट. एब्राइट बताते हैं कि सबको ऐसा लगता था कि वो जो स्पॉट्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज बहुत सुंदर होती हैं तो उनके विंग्स पे बहुत डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, तो हमें लगता है कि वो पैटर्न्स जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल होते हैं, यानी सजावटी होते हैं, सुंदर दिखने के लिए होते हैं. और एब्राइट बताते हैं कि सब लोग ऐसा ही मानते थे कि मोनार्क प्यूपा के विंग्स पे भी जो बटरफ्लाइज हैं वो इसीलिए हैं, लेकिन डॉक्टर अर्क्यूहार्ट इस बात पे विश्वास नहीं करते थे. To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing the hormone necessary for butterflies' full development. अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एब्राइट ने और एक और बहुत एक्सीलेंट साइंस के स्टूडेंट ने, जैसा हम लोगों को पता था कि कॉलेज में उनके एक रूममेट ने उनकी हेल्प की थी उनकी डिस्कवरी में, तो एक और साइंस के जो स्टूडेंट थे, इन लोगों ने फाइनली एक ऐसा डिवाइस बिल्ड किया, एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ये दिखा सके कि जो स्पॉट्स होते हैं, जो 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क बटरफ्लाई के विंग्स पे, वो हार्मोन वो एक तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, और जो हार्मोन उनके विंग से उस गोल्ड स्पॉट से प्रोड्यूस होता है, निकलता है, वो तितली के जो बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई है, उसके फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो इन्होंने ये प्रूव किया कि वो ऑर्नामेंटल नहीं है, वो सजावट के लिए नहीं होता, बल्कि वो जो स्पॉट्स होते हैं उसमें से एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन मोनार्क बटरफ्लाई की जो विंग की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. This project won Ebright first place in the county fair and entry into the international science and engineering fair. इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को पहला स्थान दिलाया था काउंटी फेयर में, और इससे उन्हें इंटरनेशनल साइंस इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री मिल गई थी. देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. वहाँ पर इंटरनेशनली इनको जूलॉजी में तीसरा स्थान आया था. ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. इस रिसर्च के बाद इन्हें समर में, यानी कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उस दौरान इन्हें एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो इस एक एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी जो थी वॉल्टर रीड आर्मी की
वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च, वहाँ पे इनको काम करने का मौका मिला। यानी कि बहुत बड़ी लैब थी, वहाँ पे इनको काम करने का मौका मिला। और वो लैब जो थी वो एंटोमोलॉजी थी, दैट मीन्स कि वो इंसेक्ट की स्टडीज़ के लिए थी। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। हाई स्कूल जूनियर थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, अपना जो एडवांस एक्सपेरिमेंट था मोनार्क प्यूपा पे, इन्होंने सिर्फ कलेक्ट करने से शुरू किया था। और आज इन्होंने हार्मोनल एक की जो गोल्ड स्पॉट्स है वहाँ से हार्मोन निकलते हैं, इस चीज़ की भी डिस्कवरी कर ली थी। तो ये धीरे धीरे मोनार्क प्यूपा की ग्रोथ पे, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये और एडवांस एक्सपेरिमेंट करते ही जा रहे थे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। तो दोबारा से जब इन्होंने हाई स्कूल जूनियर में आने के बाद जो अपना एडवांस एक्सपेरिमेंट किए मोनार्क प्यूपा पे, तो इनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में इस बार फर्स्ट प्राइज़ मिला। और दोबारा से इन्हें उसी लेबोरेटरी में, यानी एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी जो आर्मी लेबोरेटरी थी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की जो लेबोरेटरी थी, वहाँ पे काम करने का मौका मिला। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट टू स्टेप फर्दर। He grew cells from the monarch's wing in the culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scale only if they were fed the hormone from the gold spot. सीनियर ईयर में, यानी हाई स्कूल जूनियर ईयर की बात हो रही थी, अब बताया जा रहा है हाई स्कूल सीनियर ईयर में ये एक कदम और आगे बढ़े। इन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई की जो सेल्स थी उसको कल्चर में उगाया, बड़ा किया। कल्चर का मतलब क्या होता है, या तो समूह या फिर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में। तो ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग। इन्होंने मोनार्क जो विंग, मोनार्क बटरफ्लाई है उसके विंग से इन्होंने सेल्स को बढ़ाया, बड़ा किया। एंड शोड दैट सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल। और ये भी बताया कि जो सेल्स हैं मोनार्क बटरफ्लाई की, जो विंग्स की सेल्स हैं, वो क्या होंगी, वो धीरे धीरे डिवाइड होंगी और वो नॉर्मल बटरफ्लाई की जो विंग्स होती हैं उसकी तरह डेवलप होंगी। लेकिन ये कब होगा, ओनली इफ़, यानी ये केवल तभी होगा जब दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, जब उनको गोल्ड स्पॉट से वो हार्मोन मिलेगा। कहने का क्या मतलब है कि एक जो सेल जो है बटरफ्लाई विंग्स की, वो तभी बड़ी होगी, वो तभी डिवाइड होगी, डेवलप होगी, जब उसे उन गोल्ड स्पॉट में से हार्मोन्स मिलेगा। अगर वो हार्मोन नहीं मिलेगा तो फिर वो विंग्स जो हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट place for the zoology at the international fair. He spent the summer after graduation during further work at army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. अब इनके इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज़ मिला था जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में। और इन्होंने अपने आगे वाले जो भी समर्स थे वो ग्रेजुएशन के बाद के इनके जो समर थे वो बाकी और एक्सपेरिमेंट इन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में करके बिता दिए, या फिर इन्हें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में इन्होंने काम किया। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Following summer यानी कि जो next summer था उसमें, after his freshman year, freshman मतलब ग्रेजुएशन में जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है उसको कहा जाता है freshman year at Harvard University. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने फर्स्ट ईयर का जो इनका समर था उसमें एब्राइट जो थे वो लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में गए और इन्होंने हार्मोन, जो गोल्ड स्पॉट से निकलने वाले हार्मोन है उस पर और ज़्यादा काम करना शुरू किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड मतलब जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट थे उनकी मदद से इस बार इन्होंने हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसको भी पता लगा लिया था। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about the cell life. यानी 1.5 साल बाद लगभग during his junior year, यानी जो सेकेंड ईयर है इनके कॉलेज का, जो सेकेंड ईयर था, जूनियर ईयर था, उसमें एब्राइट को ये आइडिया आ गया था कि जो थ्योरी मतलब उनकी जो सेल लाइफ कैसे काम करती है, इसकी थ्योरी जो थी, इसका आइडिया इनको आ गया था। अब वो कैसे आया था? इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। ये आइडिया उनको तब आया जब वो एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फ़ोटोज़ देख रहे थे। तो एक्सरे फ़ोटो जैसी होती है वैसे ये हार्मोन की एक्सरे फ़ोटो देख रहे थे, तब इनको ये आइडिया आया इनकी थ्योरी का कि सेल्स जो हैं वो काम कैसे करती हैं।
When he saw those photos, a bride didn't shout यूरेका or even I have got it. जब उनको ये फ़ोटो उन्होंने देखी तो वो ये भी नहीं चिल्लाए यूरेका. यूरेका मतलब जब आप साइंटिफिक फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप यूरेका चिल्लाते हो. जैसे हम एक्साइटमेंट होते हैं, एक्सक्लेम करते हैं अलग अलग वर्ड्स, उसी तरीके से साइंटिफिक फील्ड में जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप यूरेका बोलते हो. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उनको ये आइडिया है, जब उन्होंने ये फ़ोटो देखी तो ना वो यूरेका चिल्लाए और ना ही उन्होंने ये कहा कि आई हैव गॉट इट, यानी मुझे जो पता करना था वो मुझे मिल गया. बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटो गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स. लेकिन उनको ये विश्वास हो गया था कि ये जो फाइंडिंग है उनकी इंसेक्ट के हार्मोन्स की, इससे और ये जो फ़ोटोज़ जो एक्सरे फ़ोटो से उनको आंसर मिला है, इससे बायोलॉजी के बहुत सारे पजल्स यानी बहुत सारी पहेलियाँ जो हैं वो सुलझ जाएंगी. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. सेल रीड इट्स ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए का मतलब क्या है कि अब ये सब पता कर सकते हैं कि जो सेल है वो किस तरीके से डीएनए में काम करती है. यहाँ पे रीड का मतलब पढ़ने से नहीं है, यहाँ पे रीड का मतलब काम करने से है. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. DNA के बारे में बताया गया कि DNA एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में होता है और वो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है. हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता को. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. यही वो DNA होता है जो सेल के फंक्शन को और फॉर्म को यानी कि उसके कार्य को, उसके आकार को डिटरमाइन करता है. इसीलिए DNA को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिकॉज सेल इज़ अ लाइफ एंड DNA इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ. सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का चैप्टर ख़त्म करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो एंड kindly read this lesson for once because this lesson is little bit difficult than other lessons. So make sure you read it, and if you have any doubt then ask me. Thank you.